दुखद इंसिडेंट हुआ तो क्या चाहेंगे इस वक्त आप मोहर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला चल रहा है। तो कल शाम को लेट आवर्स में हमें खबर आई कि जुलेफा बानो, जिनकी उम्र लगभग कोई 40-42 साल के करीब बताई जा रही थी, और उनका बेटा जो कि मोहर के रहने वाले थे, कंसोली के रहने वाले थे, वो ढोक में गए हुए थे, आड़ा में। तो कुछ लोकल लोगों ने देखा कि पानी में, नाले में बह जाने की वजह से जुलेफा की जो बॉडी उनको मिली, जिससे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। जैसे ही खबर मिली तो लोकल लोग, वॉलंटियर, पुलिस, सब लोग उस तरफ चल पड़े। जो जुलेफा है उसकी बॉडी तो मिल गई थी शाम को, लेकिन जो बेटा है उसकी तलाश जारी रही देर तक। तो लेकिन देर 11-12 बजे तक ढूंढने के बावजूद भी जो बेटा है उसकी बॉडी नहीं मिली। फिर सुबह पता चला कि जो बेटा है, जिसकी उम्र 15 साल की, उसकी भी बॉडी मिल गई। अभी उनको वहाँ से कोई बहुत लंबा सफ़र है, 5-6 घंटे का सफ़र पैदल वहाँ से लाया गया यहाँ मोहर CHC में। यहाँ पे जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अब उनको उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। बहुत ही अफसोस वाली बात है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, जो लोकल लोग यहाँ पे हैं, इस हादसे में उनकी फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा लॉस है ये। तो यही दुआ करते हैं कि जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है इसमें और नुकसान ना हो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से रोज़ कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। बारिश का मौसम फिर से बन गए हैं, तो क्या हम सब जो मोहर की आवाम को फिर से एडवाइस करेंगे, क्योंकि हादसा लगातार रोनमा हो रहे हैं? जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट की एडवाइजरीज निकल रही हैं, रोज़ निकल रही हैं कि लोग बारिश के मौसम में घर से ना निकलें, अपने घरों में रहें। और साथ में ये भी आपको बताऊं कि जहाँ पे घर भी लगता है कि घर भी सेफ़ नहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ कच्चे घर हैं, घर सेफ़ नहीं है, उन लोगों को भी यही एडवाइस है कि बारिश के मौसम में किसी सेफ़ घर में शिफ्ट हो जाएं। गाड़ियों से सफ़र ना करें, रास्तों से सफ़र ना करें, क्योंकि पस्सियों का सिलसिला भी चल रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी निकल रही है उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 7 और 2 9 लोगों की मौत मोहर सब डिवीज़न में, किस तरह से देखते हैं आप? जी जी। बड़ी बदकिस्मती का मुकाम है ये। लगातार जो है काफ़ी 7 मेंबर जो एक ही फैमिली के बदर के मुकाम पे, और ये भी मोहर के 2 माँ बेटा कहीं डॉक में थे और वहाँ स्लाइड आने से उनकी भी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती का मुकाम है। वैसे भी ये बारिशें मेरा ख्याल है 50-100 साल में बुज़ुर्ग बात करते हैं, 50-100 साल में इतनी बारिशें हुई नहीं है, और 2-2.5 महीने से लगातार बरसात हो रही है। मैं कहता हूँ कि इतना नुकसानात जब पूरे हम लोग पहुँच सकेंगे गाँव के लेवल पर, इतने मकानात बैठ गए हैं, इतनी ज़मीनें चली गई है, इतने नाले, रास्तों का क्या हाल है। हमने बड़े बड़े सैलाबों में देखा है, रेस्टोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन घंटों में जो है वो कर लेती थी, कोई बस नहीं चल रही है। रियासी से आज मुझे किसी ने बताया 3 दिन से लोग स्ट्रैंडेड थे, इस वक्त तो मोहर की तरफ चले हैं। इसी तरह बाकी जगहों पे सड़कों का बुरा हाल है, सारा बिजली कहीं नहीं है, लोगों को दवाइयों की परेशानी है। तो इस वजह से ये हमें एहतियात की तरफ ध्यान देना चाहिए ज़रूरी। जो एडवाइजरीज़ हैं ये तो चलता ही रहेगा जी, हम कफन दफन करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, रिलीफ देंगे, काफ़ी मुआवजा देंगे, लेकिन कोशिश हम सबको मिल के करनी है कि हम इस लॉस को अवॉइड करा सकें। और एडवाइजरी की तरफ ध्यान रखें, पता रखें, और नेट पे देखें कि किस घंटे में कितने % बारिश हो रही है, उस वक्त एहतियात करें। बाहर सफ़र से इज्तनाब करें, घरों में बैठे रहें, सेफ जगहों पे। वो अभी हम साढ़ 10 आपको मैंने देखा मोहर में, साढ़ में थे, वहाँ 10-15 मकान एक ही जगह बिल्कुल बैठ गए हैं, पक्के मकान, लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बनाए थे। तो इस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि इस वक्त होम मिनिस्टर जो है वो मुल्क के, वो भी इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं, जगह जगह वो मीटिंग भी कर रहे हैं, और एरियल शायद सर्वे भी करेंगे। वो कटरा और यहाँ शायद नहीं आ सकें तो कर रहे हैं हुकूमत मरकज़ी लेवल पे भी, और
पीओटी के लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। होपफुली जो ही कोई स्पेस मिलेगा, थोड़ा बहुत मौसम साफ होगा तो चीज़ें बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।